एक साथ नहीं बोल रहे तुम। जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, आगे बढ़ मने से तू कभी न डर, उड़ा दे दुश्मनों का सर से वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, हिंद आगे बढ़ मने से तू कभी न डर, उड़ा दे दुश्मनों का सर से वतन बढ़ाए जा। इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब। जिंदाबाद। 15 अगस्त, फूले फले, 15 अगस्त, पूरा है, 15 अगस्त। पूरा है, महात्मा गांधी, अमर है, महात्मा गांधी, अमर है, महात्मा गांधी, अमर है, सुभाष चंद्र बोस, अमर है, सुभाष चंद्र बोस, अमर है, सुभाष चंद्र बोस, अमर है, सरदार भगत सिंह, अमर है, सरदार भगत सिंह, अमर है, चंद्रशेखर आजाद, अमर है, चंद्रशेखर आजाद, अमर है, चंद्रशेखर आजाद। अमर है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, हमारे गुरुजी, भोजन माता, उपस्थित अभिभावक एवं प्यारे छात्रों, सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करता हूँ कि आपकी जिंदगी में ये स्वतंत्रता दिवस हमेशा भली भांति फूले फले। छात्रों, जैसे स्वतंत्रता दिवस आप सभी को, वैसे आप छोटे व भी प्राथमिक स्तर के हो, आपको ज्ञान होना चाहिए इसको क्यों स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, क्या इसका अर्थ क्या होता है, इसकी रेफरेंस की परिभाषा क्या होती है। 15 अगस्त सन 1947 से पूर्व हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और हमारे देश में अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के अत्याचार, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लगातार शोषण करते रहे। ऐसा होता है जब किसी देश में विभिन्न प्रकार की राजा महाराजा यहाँ पे छोटी छोटी रियासतें से आपस में लड़ना झगड़ने का काम था, तो बाहरी जब व्यक्ति आता है तो उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसका केवल लक्ष्य भारत में व्यापार करना था, बाकी उसका कोई राजनीतिक ना कोई मतलब शासक करने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन उन्होंने एक चालाकी से धीरे धीरे कंपनी के नाम पे कुछ सैनिकों को वो लाते रहे। जब वो सैनिक को लाते थे जहाँ पे सैन्य शक्ति विदेशी होते हैं तो उस देश का विदेशों का ही वहाँ पे शासन होता है, विदेशियों का ही वहाँ पे अधिकार होता है। और जिस देश में जनता में थोड़ा बहुत भी खोट होते, मतभेद होता है, तो वहाँ पे दूसरे का ही अधिकार होता है। तो यही हमारे साथ हुआ, जबकि हमारे कुछ ऐसा नहीं होता, प्रत्येक समय काल में कुछ अच्छे लोग भी होते, कुछ बुरे लोग भी होते। कुछ महान संता हमारे सेनानी भी थे जिन्होंने इनका भरपूर विरोध किया था, क्योंकि कुछ लोग ये समझ चुके थे कि ये जो है हमारे में फूट डाले और राज यहाँ पे करना चाहते हैं।
तो इनमें से सबसे पहले आता है एक वीरांगना थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने किसी भी हाल में इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की और इनका पूर्ण रूप से विरोध किया। कई जो अच्छे अच्छे शासक थे, जो एक स्वतंत्रता प्रिय थे, मान सम्मान वाले थे, उनको अपने साथ में किया, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। अंग्रेज यहाँ पे राजकोट के दीवान थे, उनके पास कुछ चीज़ की कमी नहीं थी। उन टाइम उनके पास लग्जरी गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन उन सबको उन्होंने त्यागा अपने देश के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए। उन्होंने अनेक बार जेल गए, विदेश गए, बर्मा, जापान, रंगून, इधर उधर भटकते रहे और वहाँ से अपने जो भारतीय थे, जो भारतीय बंदी थे, देश प्रेम पे मर पिटने वाले थे, उनको एकत्र किया और पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे उस पर उन्होंने तिरंगा फहरा दिया था। लेकिन फौज कम होने के कारण, अंग्रेजों की दमनकारी नीति के कारण वहाँ पे भी एकदम सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी कई थे जो लगातार उसके बाद और भी लगे रहे और परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और हम एक स्वतंत्र देश के रूप में हमें पूरे विश्व में मान्यता मिल गई। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो हमारे देश में अनेक प्रकार की समस्याएं थी, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। वो तो उस टाइम ऐसा था कि कुछ लोगों ने भी दान किया, कुछ किया, तब जाके सरकार चली और आज धीरे धीरे विकास करते हुए आज भारत देश ऐसी स्थिति में आ गई जो दुनिया की इस टाइम जो है 5वीं इकोनॉमिक्स है और अपने नागरिकों के लिए, जैसे छात्रों के लिए निर्भीक निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध आज भारत सरकार कर पाए। जब देश विकास करता है तो तभी किसी को दिया जाता है। जब परिवार के पास पैसा होता है तो तभी वो परिवार अपने परिवार के लिए कुछ व्यवस्था करता है, जैसे गाड़ी खरीदता है, मकान बनाता है, बच्चों के लिए कपड़े लाता है। तो उसी प्रकार देश का भी जब इकोनॉमिक्स या आर्थिक स्थिति देश की अच्छी होगी तो देश के नागरिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ मिलती है। जैसे अब आपको ड्रेस स्कूल में दी जाती है, निःशुल्क खाना दिया जाता है, निःशुल्क पढ़ाई दी जाती है। सब तभी देता है जब देश आर्थिक रूप से संपन्न होता है और यही कर्म आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अब और भी सुविधाएं मिलेगी। जैसे जैसे होता है, कभी हम किसी से संपर्क करना पड़ता था तो हमें चिट्ठी डालनी पड़ती थी, तो चिट्ठी 2-3 महीने में पहुंचती थी। लेकिन अब विकास और टेक्नोलॉजी हुई कि आदमी चाहे वो उसी टाइम दिखाई दे रहा हो। तो एक टेक्निक का महत्व है और आर्थिक स्थिति। तो आप सभी छात्रों से यही निवेदन होगा कि आपको सबसे पहले ऐसा करना चाहिए, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। क्या है, क्यों ये महापुरुष बने? ऐसा तो नहीं था कि जो इनके पास कोई संसाधन नहीं होंगे और ये देश आज इनका कोई काम नहीं रहा होगा देश को आज़ाद करने के लिए, ऐसा नहीं था। वे बड़े बड़े परिवारों के थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे, सब कुछ उनके पास था, लेकिन फिर भी गुलामी उनको किसी की पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि दूसरा हम पे शासन करे, क्योंकि बाहर के आए हुए लोग हम पे नियम बनाए, हमें कानून बनाए और हमारे शोषण करे। भारत को शुरू में सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे। लेकिन उन लोगों ने शासन करते करते बड़ी चालाकी की, यहाँ से कोई हर संसाधन का दुरुपयोग करते हुए अपने इंग्लैंड वो ले गए। सारे, चाहे सोना हुआ, चांदी हुआ, जो भी संसाधन उनको अच्छा लगा, वहाँ से वो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ ले आए जो मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम लोग उस पर ज़्यादा चलते गए। जैसे आजकल भी कई फास्ट फूड है, कई चीज़ें जिन भी हम ज़्यादा खाते तब उनका इतना महत्व तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक वो हो गया। जैसे आजकल हम चाउमीन ज़्यादा खा देते, मैगियाँ ज़्यादा खा देते, कई चीज़ें जिनका इतना महत्व ज़िंदगी में नहीं, लेकिन हम उसके पीछे ज़्यादा भागते। तो ऐसी अंग्रेज में क्या दूसरे की आर्थिक स्थिति में चोट कहाँ पे पहुँचाई जाती है, उनको विलासिता की ओर ज़्यादा धकेला उन्होंने। तो इन सब से बचते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करने। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि आजकल दूध की कोई वैल्यू नहीं, आजकल वैल्यू होती है क्रीम की। तो आपको बहुत आगे आना पड़ता है। अगर ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 में पास हो गए, 2 में चले गए, 3 में चले गए, 10 में। आजकल पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे परसेंटेज का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल 0.1, 0.25 से ही आदमी रह जाता है। पिछली बार यहाँ पे उत्तराखंड में पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आई थी, मैंने अपनी लड़की का फॉर्म भरा था, 73,000 वैकेंसी थी, लेकिन जब उसकी मेरिट बनी तो 73,000 कैंडिडेट सारे 100% वाले थे। तो ये होता है, जबकि वो भी
82-83% की थी, लेकिन सारे वो 100% वाले थे। तो ये है आजकल जो है नंबर ज़्यादा आना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में एक्सीलेंट जिसको बोला जाता है वो काम आप लोगों को करना होगा, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। और जो इस टाइम परिश्रम करेगा, इस टाइम परेशानी खाएगा, आगे जो है वो सफलता पाता, वो थोड़ा उसको इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। बाकी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई। आप सभी को देश के प्रति बिल्कुल मान सम्मान एवं जज्बा होना चाहिए, और हमेशा अपने देश के प्रति और अपनी सेना के प्रति निष्ठावान एवं प्रेम भावना जिसको बोलते हैं, और देश के प्रति मर मिलने का अपनी जज्बा होना चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राम। ताले जा। चलिए।